गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब सुरक्षित होंगे। बेटा आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। जैसे कि हमने बाज़ार जो हमारी थीम है उसमें सब्ज़ी मंडी में शहनाई जो है पार्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें कि आपने देखा था कि कद्दू की शादी हो रही थी, सब नाच रहे थे, गा रहे थे और अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, अब जो है हम ये जो हमारे हैं ये पेज नंबर आपका 88 पे हम शब्द और उसके वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अब देखो आपने कविता में जो नए शब्द पढ़े उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। कोई भी शब्द यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो भी शब्द आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि शब्दार्थ में भी आप लोगों ने जो जो शब्द मुझसे पूछे थे अर्थ, तो मैंने वो डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पे लिख दिए थे। तो और उन मतलब मैंने आपको शब्दार्थ में वो शब्द लिखे थे और उनके अर्थ भी लिखे थे। या तो आप वो लोग वही शब्द यूज़ कर सकते हो। अगर आप वो शब्द नहीं यूज़ करते हो तो आप इनमें से कोई और शब्द भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, आपने कविता में जो शब्द पढ़े हैं कोई भी शब्द पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ, यहाँ पे आपने मुझसे कई बच्चों ने पूछा था, जैसे कि हाँ, दंग का मतलब क्या है या संग का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है संग, दंग। ठीक है, सवार जो किसी चीज़ के ऊपर बैठा होता है उसे हम सवार कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने मग्न पढ़ा था कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें दीन दुनिया के बारे में पता नहीं होता, तो हम उसे मग्न कहते हैं। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे शब्द लिख सकते हैं बच्चे। जो आपके डिफ़िकल्ट शब्द हैं उनको लिखिए, उनसे यहाँ पे वाक्य बनाइए। जैसे कि मग्न का ही मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे अगर मान लो आपने मग्न ही लिखा, म ग न, ठीक है, मग्न आपने लिखा, तो मग्न में आप क्या लिख सकते हो? दिवाली के त्यौहार में सजावट में मैं मग्न हो गई या हो गया। ठीक है, दशहरा में रावण को जलता देख और वहाँ का अद्भुत दृश्य देख मैं मग्न हो गई। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, मंदिर की सज्जा देखकर, सज्जा यानी कि सजावट देखकर मैं मग्न हो गई या हो गया, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा शब्द आप संग लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, संग में आप क्या लिखेंगे कि मेरे संग मेरा दोस्त रोज़ सैर पे जाता है, मैं अपने माता पिता के संग पार्क में जाती हूँ, मैं अपने माता पिता के संग खेलती हूँ, मैं अपने पिता के संग बाज़ार जाती हूँ। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। यहाँ पे आप कोई और शब्द लिख सकते हैं, कोई भी। जैसे अगर मान लो समूह ही लिख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप अगर समूह शब्द लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप समूह लिख सकते हैं। मैं आपको लिखती हूँ, जैसे समूह, समूह में आप लिख सकते हो कि मैं अपने दोस्तों के समूह का सदस्य हूँ। यानी आपका जो दोस्त हैं उनका जो ग्रुप है, समूह का मतलब एक तरह से ग्रुप होता है। हम सब समूह में खेलते हैं, इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे और दूसरी शब्द है मंडी, मंडी। ये शब्द आपको खुद ही अपने देखने अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे कि मंडी जो है, आप उसमें मंडी में क्या लिखेंगे? मंडी, मैंने सब्ज़ी मंडी देखी, हमारे घर के पास बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी है, ऐसे शब्द बना सकते हैं। इसके अलावा अगला जो शब्द है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे लय, लय यानी एक तरह से राइम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं जो मेरी शिक्षिका या मेरी टीचर भी लिख सकते हैं, शिक्षिका लिखेंगे तो अच्छा है। मेरी शिक्षिका लय में गाती है। मेरी, या तो आप वो लिख सकते हैं कि मेरी म्यूज़िक यानी कि आपके वाद्य यंत्र की या आपके गायन की, कोई भी इस टाइप से जो भी चीज़ लय में। ठीक है, तो ऐसे आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपको लिखना है, यानी कि ये वाला जो वर्क है ये आपका खुद होमवर्क है। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं पे अगर आपको डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कि हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपको नहीं करना है।
बेटा मैं ना देखो सारी चीज़ें नहीं कराऊंगी, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कराऊंगी, और ग्रामर में जो है ये चीज़ें उसी पे हम फोकस करेंगे। ये अनेकार्थी जो शब्द हैं वो मैंने आपको बताया था, एक ही शब्द के डिफरेंट अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है हार। हार एक देखो गले का हार जो हम पहनते हैं, है ना, उसको कहते हैं। एक हार जो हम खेल में कई बार हार जाते हैं तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कि मैं खेल में हार गया। ठीक है, तो ऐसे ही दो शब्द अलग होते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, और आपको सिर्फ ये वाला पार्ट करना है। ओके, तो आप ये वाला पार्ट लर्न लिख सकते हैं। देखो ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपको कैसे करना है वो आप देखिएगा। देखो पर, पहला शब्द है पर। पर का मतलब होता है पंख, है ना, पंख का मतलब कहते हैं। और दूसरा पर होता है किसी चीज़ के ऊपर जब हम बैठते हैं तो वो भी हम कहते हैं उस पर, है ना, ये कि मेज़ पर रखी है किताब, जैसे ये एग्जाम्पल। आम होता है, एक आम होता है फ्रूट जो आप गर्मियों में आम खाते हैं। दूसरा आम होता है साधारण। ओके, फल, फल जो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनको हम फल कहते हैं। और दूसरा फल होता है जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं या हम पूरे साल मेहनत करते हैं और आखिरी में आपको फल मिलता है एज अ रिज़ल्ट। जो आपका रिज़ल्ट आता है हिंदी में हम उसे फल कह सकते हैं, जो आपने पूरे साल मेहनत की है उसका आपको फल मिला। ओके, सोना, सोना होता है गोल्ड, और एक सोना होता है जो आप सोते हैं, रात को सोते हैं ना, वो वाला सोना। ओके, बस, बस होता है आप जैसे कि आप डीटीसी की बस होती है जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। एक बस की आपको बस उतना ही चाहिए। जैसे हम कहते हैं अगर आपकी मम्मी आपको खाना दे रही है तो आप क्या कहते हैं, बस मम्मी मुझे और नहीं चाहिए। बस यानी स्टॉप करने के लिए, जो ये वाला बस है आपको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये वाला हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मोर के डैश सुंदर होते हैं, मोर के पर, यहाँ पे पर की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था ना पर का मतलब पंख होता है। मुझे यह काम, एक मिनट क्योंकि मैंने लिख दिया है तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मुझे यह काम नहीं आता पर मैं इसे करने की कोशिश करूँगा। पर का मतलब यहाँ पे भी पर आएगा कि लेकिन मैं उसे करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पर दोनों का मतलब आप समझ गए कि मतलब अगर आप पर किंतु भी कहते हैं, पर के कई मीनिंग होते हैं। एक तो किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी होती तो भी हम कहते हैं जैसे किताब पर पेन रखा है। पर यानी कि परंतु, लेकिन, इस तरह से भी हम इसका यूज़ भी करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, मैंने आज बहुत काम किया, अब मुझे डैश है, क्या है, सोना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा सोना। मेरी बहन ने 10,000 रुपये का डैश खरीदा। अब आपको पता है 10,000 रुपये का क्या खरीदेगा, आम नहीं खरीद सकते, फल नहीं खरीद सकते, बस नहीं खरीद सकते, सोना खरीद सकते हैं, है ना। 10,000 के देखो फल इतने ज़्यादा क्या करेंगे, ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए सोना। ओके, तुम अब बहुत बोलते हो, अब डैश करो यानी बस करो यानी स्टॉप। ठीक है, अब यही यहाँ पे ये आ जाएगा बस करो। हम डैश से मनाली गए, और मनाली जाने के लिए आजकल तो देखो सबके पास कारें हैं तो कार से चले जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद ट्रैवल नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, वो बस से चले जाते हैं, है ना। बस से, ट्रेन से, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल है, लेकिन यहाँ पे हम बस की बात कर रहे हैं। एक बस होता है स्टॉप और एक बस होता है कि ट्रैवल जो हम करते हैं बस वो। आम, केला, अंगूर ये सभी डैश हैं, ये सब क्या हैं, फल हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा फल। अब देखो इतनी मेहनत के बाद इस काम का डैश मिला, तो यहाँ पे भी फल ही आएगा। ओके, यहाँ पे भी फल ही आएगा, तो कि मैंने आपको बोला फल यानी जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो भी होता है। यह तो डैश बात है, यह तो आम बात है यानी कॉमन बात है, यहाँ पे आम आ जाएगा। डैश फलों का राजा है, यहाँ पे भी आम आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब हम आगे देखते हैं। उपरोक्त वाक्य में आपने कुछ शब्दों का प्रयोग दो अलग अर्थों में किया। ठीक है, ये वाला अर्थों में किया। अब इनके दोनों अर्थ लिखिए। अब आपको इन दोनों के अर्थ लिखने हैं। ठीक है, जैसे पर है, पर का मतलब पंख। ठीक है,
पर यानी लेकिन भी होता है, ठीक है। हम लेकिन के लिए भी पर यूज़ करते हैं। अब आम यानी साधारण, ठीक है। ये देखो साधारण, यहाँ से लिख लेना, ओके। और दूसरा आम क्या होगा आपका, बताइए। दूसरा आम क्या होगा, फल। यहाँ पे फल लिखेंगे। देखो यहाँ पे साधारण लिखना था, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखा दिया, और यहाँ पे फल आएगा, ठीक है। ऐसे ही फल का क्या होता है, परिणाम, परिणाम, ठीक है। और दूसरे का क्या अर्थ होगा, फल यानी कि आपके फ्रूट्स जो होते हैं उनके लिए होता है। जैसे कि ये दूसरा फल है खाने के फल, यहाँ पे लिख सकते हैं खाने के फल, ठीक है। ऐसे ये सेकंड वाला। अब सोना क्या है, यहाँ पे सोना है कीमती चीज़, यहाँ पे आप कीमती चीज़ लिख देंगे, कीमती, कीमती धातु, धातु, ठीक है, कीमती धातु। और दूसरा सोना होता है आराम करना, आराम, आराम करना, करना, ठीक है, ओके। अब देखो बस, बस होता है बस का होता है एक तरह से, बस क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। हम ट्रांसपोर्ट के लिए कहेंगे जाने का साधन, साधन कह सकते हैं, हाँ हम साधन कह सकते हैं, साधन, साधन लिख सकते हैं, ठीक है। न है ये बच्चे, साधन। और दूसरा जो है बस स्टॉप करना, ठीक है, रुकना, एक तरह से रुकना, रोकना, सॉरी, रोकना, ठीक है, रोकना है ये, रोकना, आप ये लिख सकते हैं, ओके। अब देखो आगे वाला, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये वाला अभी हम नहीं करेंगे। आज हम आपको अनेकार्थी शब्द मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ आपकी कॉपी में, तो आप वो करेंगे, यहाँ तक ही करेंगे, आप सिर्फ यहाँ तक करेंगे, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन सा करना है, ये वाला पार्ट करना है और ये वाला पार्ट करना है, ओके। इसके अलावा आपको ये वाला पार्ट नहीं करना, ये वाला पार्ट नहीं करना है, ये वाला पार्ट नहीं करना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है। यानी कि आपको पेज नंबर 88 करना है, 88 करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 91 करना है और 92 करना है, ठीक है। इतना आप कीजिए, ओके। और 92 में आपको यहाँ तक तो करना ही है, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, ये ऊपर वाला सारा पार्ट आपको करना है, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।